नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा कुछ वीडियो अलग होने वाला है। अलग क्या होने वाला है? आज आपको कुछ ऐसा चीज़ देने वाले हैं जो देखते ही चुटकियों में आप उड़ाओगे। अगर आपको मैथ आ रहा है ना, अगर आपको मैथ आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं। ये उनके लिए है जो गुणा सीखेंगे। कैसा गुणा? अब आप कहोगे यार ये क्या गुणा बता रहे हो? नहीं भाई, मैं गुणा ही बताने वाला हूँ, मैं गुणा ही बताने वाला हूँ जो आप जानते हो, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से सेकंडों में, चुटकियों में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको सेकंडों में आप गुणा निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे हम सेकंडों में गुणा बताते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो जाए 35, और यहाँ पे कितना हो गया मान लीजिए 45। यहाँ पे कितना हो गया 35, यहाँ पे कितना हो गया 45। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास कितना हो गया 35 और इधर कितना हो गया 45। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीपल, अर्थात इसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताने वाले, सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताने वाले। जब भी कभी भी दो अंक का आपको बुरा दिखे ना, तो आप कुछ मत करना, एक बार ऐसे चल देना, फिर दो बार क्रॉस मल्टीपल चल देना, एक बार ऐसे चल देना, बस। फिर से मेरी बात को सुनो, एक बार हमें ऐसे जाना है, फिर क्रॉस मल्टीपल करना है, फिर ऐसे, अर्थात एक बार इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा करके जोड़ लेना है, फिर एक बार ऐसे चल देना है, बस। फिर से मेरी बात को सुनो, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मेरी बात को सुनो। मैंने कहा एक बार ऐसे जाना है, तो 5 पचे कितना होगा 25। आप कहोगे 5 पचे कितना होगा 25, 25 का 5 हाथ में आए 2। चलो ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीपल करो, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 20 15 कितना हो गया 35, 35 दो कितना हो गया 37, हाथ में आए 3। चलो ठीक है, अब आप करो एक ऐसे आ जाओ, अर्थात एक ऐसे आ जाओ, 3 चौक 12, 12 3 कितना 15। आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 75। आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 75। अर्थात आप देख पा रहे हो चुटकियों में आप आंसर पा रहे हो कितना? 1575। फिर से मेरी बात को सुनो, जब भी कभी भी ऐसा दे जब भी कभी भी ऐसा दे, मान लो यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 27 हो गया, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो आप क्या करिएगा, आपको यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 छंग कितना हो गया 42, और हाथ में है कितना 4। अब चलो ठीक है, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 7 कितना हो गया 19, 19 4 कितना हो गया 23 के 3, हाथ में आया कितना हो गया 2। अब आप इसका इससे गुणा कर लो, 1 दूना 2, 2 2 कितना 4, अर्थात आपकी जो आंसर है वो कितना है 432। आप देख पा रहे हैं ना मैं चुटकियों में कैसे लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कितना हो गया 84 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 73 हो गया। इसको हम कैसे चुटकियों में लगाएंगे? तो हम क्या बता रहे हैं कि इसको इससे मल्टीपल, अर्थात 3 का 4 से मल्टीपल, तो 3 चौक 12, 12 के 2 हाथ में आए 1। चलो ठीक है, 8 तिरिक 24, 7 चौक 28, तो 8 तिरिक 24, 7 चौक 28 कितना हो गया 24 24 48 4 कितना हो गया 48 4 52, 52 और 1 53, हाथ में आए कितना हो गया 5 हो गया। अब आप इसका इससे मल्टीपल कर लो, 8 सत्तू 56, 56 5 कितना हो गया 61, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 6132 आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी भी दो अंक का क्या दिखे बुरा दिखे, जब भी कभी भी 2 अंक का बुरा दिखे, तो एक बार ऐसे जाओ, फिर क्रॉस मल्टीपल करके ऐड कर लो, फिर आप ऐसे आ जाओ, बस। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो आइए हम आपको एक और देते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो गया 97, और यहाँ पे कितना हो गया 34। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे सेकंडों में, चुटकियों में? तो मैंने आपको बताया कि इधर इससे मल्टीपल, तो 7 चौक 28 का 8 लिखेंगे, और शेष कितना 2। चलो ठीक है, 9 चौक 36, 7 तिरिक 21, 36 और 21 कितना हो गया 36 और 21 57 हो गया, 57 दो कितना हो गया 57 दो 59, और हाथ में आया कितना 5। चलो ठीक है, और 9 तिरिक 27, 27 5 कितना हो गया 27 5 आपका हो गया 27 5 32। तो आपका जो आंसर आ गया वो 3298 आ गया। जैसे अब हमारे पास क्या हो गया 67, और यहाँ पे कितना हो गया 24। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो 7 चौक कितना हो गया 28, कैरी कितना 2। चलो ठीक है, अब इसके बाद आप मुझे बताओ 4 छंग कितना होता है 24, और 7 दूनी कितना होता है 14, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38, 38 दो कितना हो जाएगा 40, तो शेष कितना हो गया 4 आ गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ इसका इससे मल्टीपल, 6 दूनी 12, 12 4 16, अर्थात आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितना निकल के आई 1608, अर्थात 1608। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी भी 2 अंक का डिजिट का गुणा दिखे, तो एक बार ऐसे चलना है, फिर क्रॉस मल्टीपल करके ऐसे, अर्थात आप
जब ऐसे चलोगे तो जो भी कैरी बचेगा फिर इन दोनों को मल्टीपल करके ऐड करके कैरी भी ऐड करके लिख के फिर कैरी ऐड करके ये भी जो आएगा उसका मल्टीपल करके आप कैरी को ऐड करके आप लिखेंगे। जैसे फिर से एक और जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 23 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 44 हो गया। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप मुझे बताओ। ये 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 कैरी 1, चलो ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 8 कितना हो जाए 20 और ये कितना 31 कैरी 2, फिर 4 दूनी 8, 8 2 10, अर्थात आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितना है 1012 वैल्यू निकल के आई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 2 अंक का कभी भी जब भी कभी भी गुणा दिखे तो आप इसी तरीके से लगाइएगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। और आप जल्दी जब भी कभी भी आप कोई भी एग्जाम में बैठते हो तो आप क्या प्रयास करते हो, आपकी टाइम की बचत हो। क्योंकि आप क्या करने लगते हो, जब भी ऐसा दिया तो इससे ऐसे गुणा करके जीरो लिखते हो, टाइम अपना आपका जाता है। अगर इसी तरीके से आप इस ऐसे बार बार आप कई बार आप मल्टीपल कर ले जाएंगे तो यकीनन आपको ये चुटकियों में आप देखते ही चुटकियों में उड़ाओगे और आपके ये एग्जाम में टाइम की बचत करेगी। और आप चाहते हो ना एग्जाम में टाइम की बचत हो, तो ऐसे आपको गुणा सीखना होगा। और आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप बताइए कि इस तरीके से और वीडियो अगर डाला जाए तो कैसा रहेगा। तो आप कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा, यदि हेल्पफुल लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।